हाँ, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के रियल नंबर चैप्टर का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर क्वेश्चन है। देखेगा, ध्यान देगा, एक क्वेश्चन बराबर आता है एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यही तो सेम नहीं आएगा, आजकल टाइप का आता है। समझो क्या है, क्या कहता है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ध्यान देगा बच्चा, क्या कह रहा है कि 6 टू द पावर n एंड करेगा 0 पे, मतलब यूनिट डिजिट इसका 0 होगा यदि कोई भी पावर में नेचुरल नंबर ले तो। होगा कि नहीं होगा ये हम लोग को चेक करना है, बताना है। क्या लिखेंगे, समझो बात को। 10 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा बच्चा, जब क्या हो, ध्यान दो, 2 इंटू 5 यदि हो तो 10 आएगा, आएगा 2 इंटू 5 रहेगा तो 10 आएगा। मतलब कहना चाह रहा है कि 2 और 5 मस्ट होना चाहिए 10 आने के लिए। मतलब, और 10 का यदि हम स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 8 कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, एंड करेगा 0 पे। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 इंटू 5 तो होना ही चाहिए। समझ रहे हो बात को, 2 इंटू 5 होना चाहिए जब डिजिट 0 पे एंड करेगा। समझो बात को, 2 इंटू 5 मस्ट है, क्या होना चाहिए, 2 और 5 आना ही चाहिए। अच्छा चलो, यहां तक हम लोग समझे बात को। अब हम लोग को दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है भैया, 6 टू द पावर n। हियर n इज एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। ध्यान देगा बच्चा, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बताओ। नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, पॉजिटिव नंबर जो 1 से शुरू हो और इन्फिनाइट तक जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। तब क्या कहता है कि 6 टू द पावर n, अब 6 टू द पावर n है, जहां n क्या है बेटा, कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, कहां तक नेचुरल नंबर क्या था बताओ। नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहेंगे, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके n तक जाएगा नेचुरल नंबर। अब हम लोग देखते हैं, यहां से शुरू है ये वाला क्वेश्चन, है ना, लिखेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 n तक होता है। 6 टू द पावर n है, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, समझोगे बात को। अब हम लोग करते हैं, यहां कैसे बनाएंगे इसको, देखेगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या मिलता है हम लोगों को, 2 इंटू 3 मिलता है। ध्यान दोगे, होगा ही 2 इंटू 3। अब कहता है 2 इंटू 3 है बेटा, इसमें 5 है क्या, अभी अभी यहां बात किए थे, क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, 5 और 2 होना चाहिए था प्राइम फैक्टर में, तब क्या होता, 10 के मल्टीपल में आता। 5 और 2 होना चाहिए था 10 के मल्टीपल में आने के लिए, लेकिन इसमें क्या है बेटा, 2 और 3 है, 5 नहीं है, इसलिए क्या करेगा ये, 0 पे एंड नहीं करेगा। लेकिन बात को समझो, यहां पे यदि एक और 5 आ गया होता तो क्या करता, एंड करता 0 पे, यस बिल्कुल करता। कैसे करता, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाता, 10 3 जा 30 हो जाता, 30 हो जाता, मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाता है इस नंबर का, 0 हो जाता। 0 हो जाता तो किसी का भी पावर करते, चाहे 2 करते, 3 करते, 4 करते, अब समझो बात को, 10 टू द पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, 10 टू द पावर 3 करोगे तो 1000 आएगा, 10 टू द पावर 4 करोगे 10,000 आएगा, इस तरह से आएगा। मतलब कि 2 और 5 होना ही चाहिए था, 2 और 5 होना ही चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है, 2 और 3 है, 5 नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि स्टेप, समझ में आ रहा होगा क्या, कि 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा बहुत कोई भी नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, 2 और 5 मस्ट है 10 आने के लिए, 2 और 5 मस्ट है 10 आने के लिए, बाकी कोई भी नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं। यहां 3 है, 5 होता, 7 होता, 9 होता, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या होना चाहिए था, 2 और 3 मस्ट होना चाहिए था, क्यों, एंड करे 0 पे, इसके लिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्या, हम लोग करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम of 6 is 2 and 3 only,
नॉट 5 लिख देंगे, ठीक है। सो वी कैनॉट, वी कैनॉट क्या लिखोगे, ऐसे लिखो 6 टू द पावर n, सो 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड with zero for any natural number n, any natural number n। समझोगे बात को, हो गया कहानी खत्म 2 लाइन में। अब कहता है कि मान लो इसके जगह पे क्या कर दे, इसके जगह पे क्या करे बेटा, इसके जगह पे दे दे हम लोगों को 12, मान लो इसके जगह पे बोले कि नहीं नहीं 6 टू द पावर n मत प्रूव करो भैया, 12 करो। ध्यान देगा 12 रहता, 12 टू द पावर n, तो 12 का प्राइम फैक्टर करता क्या निकलता बेटा बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 3, मीन्स हम लोग कह सकते थे 2 का पावर 2 इंटू 3 बोलते। ध्यान दो इसमें भी क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 है। एक 5 हो जाता तो क्या होता, इसमें भी एक 5 आ जाता तो क्या होता, 0 पे एंड करता, लेकिन इसमें भी 5 नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज 2 टू द पावर इंटू 3 ओनली, ऐसे ही बोल देंगे ओनली नॉट 5, सो 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ध्यान दो कहीं कहीं क्वेश्चन आता है बेटा कि कोई भी नेचुरल नंबर के लिए, कोई भी नेचुरल नंबर देगा वैसे ही पावर में n देगा और बोलेगा कि क्या एंड करेगा 5 पे, 5 पे एंड करने का बात हो रहा है, समझो बात को, 5 पे एंड करेगा कि नहीं, तब हम लोग प्राइम फैक्टर करके देखेंगे। अब तुम समझो बात को, बहुत अच्छा समझने वाली बात है कि 5 यूनिट डिजिट में कब आएगा, कब आएगा सोचो, जब यूनिट डिजिट 5 होगा। प्राइम फैक्टर में हम लोग, सॉरी प्राइम फैक्टर बोल रहे हैं, स्क्वायर रूट में हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे कि यदि यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका यदि कोई भी पावर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ना था, उसमें हम लोग ज्यादा पावर टाइप में पढ़े थे, लेकिन 3 ही तक पढ़े थे, कुछ भी ज्यादा करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, करके देख लो। जैसे क्या है, मान लो कि एक क्वेश्चन देगा हम लोगों को कि मान लो बोलेगा 35 टू द पावर n कैन एंड विथ 0 एंड विथ 5, सॉरी 0 क्या 5, एंड विथ 5, यस। क्यों, क्योंकि लास्ट में इसका 5 है और 5 का यदि हम लोग कोई भी पावर करते हैं, ध्यान दोगे 5 का पावर कोई भी करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। जैसे 5 का स्क्वायर करो क्या मिलेगा 25, 5 का क्यूब करो 125, ऐसे ही करके 5 टू द पावर 4 करो 625, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। मीन्स क्या होना चाहिए कि इस तरह का यदि 5 का बात करेगा कि एंड करेगा डिजिट 5 पे, तो क्या होना चाहिए, उसमें 2 नहीं होना चाहिए, उसमें 2 नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, 2 के अलावा कोई भी नंबर हो, 2 के अलावा कोई भी नहीं, 2 के अलावा भी कोई भी नंबर नहीं, जैसे 2, 8 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 5 जब 40 हो जाएगा, खुद सोचना 8 5 जब 40 हो जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा, मतलब 8 भी क्या, मतलब 2 नहीं होना चाहिए, समझो। 8 का भी तो प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 का क्यूब आएगा, मतलब 2 उसमें आएगा, तो मतलब कि इसमें 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो जाए, 2 प्राइम फैक्टर में 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो जाए, ठीक है। और लेकिन मस्ट क्या होगा, 5 का होना, क्योंकि 5 नहीं होगा तो एंड नहीं करेगा 5 पे, ठीक है। मीन्स हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर 35 का क्या होगा बेटा, 7 इंटू 5, यस। एंड करेगा, यस, एंड करेगा, एंड विथ डिजिट 5, समझ रहे हो बात को, एंड विथ डिजिट 5। इसी तरह करके देख लेना, सबका समझ आएगा। लास्ट में 5 बोलेगा और लास्ट में मान लो क्या बोल दे, बस यही जनरली आता है, 0 और 5 ही आता है जनरली, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। बाकी आएगा तो देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन और दिखता है तो बताते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता ही है एग्जाम में, देखो अभी यूनिट टेस्ट में भी आएगा, और मेन यही क्वेश्चन था रियल नंबर का, मतलब दम जो है क्वेश्चन में यही है थोड़ा सा, बस कहानी खत्म।